आज की लव स्टोरी का नाम है बड़े भाई की साली से की शादी। ये कहानी अनिकेत की है जो आपने बड़े भाई की शादी में घर जाने के लिए मुंबई स्टेशन से दिल्ली जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तो चलिए देखते हैं कि अनिकेत कैसे एक लड़की के प्यार में पागल हो गया। इस लव स्टोरी की शुरुआत मुंबई स्टेशन से हुई थी। अनिकेत दिल्ली का रहने वाला था और अपने बड़े भाई की शादी में घर जाने के लिए मुंबई स्टेशन पर ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। उस वक्त जनवरी का महीना चल रहा था और ठंड बहुत गिर रही थी। ट्रेन रात के 9:15 पर आने वाली थी। एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते अनिकेत के पास आई और कहा, आप बता सकते हैं कि मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? अनिकेत स्टेशन पर एक बेंच के ऊपर बैठा हुआ था। अनिकेत ने कहा, अभी 9 बजे हुए हैं और दिल्ली जाने वाली ट्रेन 9:15 पर आनी थी, लेकिन बहुत ज्यादा धुंध गिरने के कारण ट्रेन अभी 1 घंटा लेट आएगी। लड़की ने थैंक्स बोला। तभी अनिकेत ने कहा, वैसे आप दिल्ली में कहाँ पर जाएंगे? लड़की ने कहा, क्यों? अनिकेत ने कहा, क्योंकि मैं भी दिल्ली जा रहा हूं इसलिए आपसे पूछ रहा था। लड़की ने कहा, ओ अच्छा, दरअसल मैं बस स्टैंड के पास रहती हूँ और आप? अनिकेत ने कहा, मैं सेक्टर 32 में रहता हूँ। दोनों में बातचीत होने के दौरान लड़की अनिकेत के बगल में बैठ जाती हैं। तभी अनिकेत ने लड़की को एक कप कॉफी का ऑफर किया। लड़की ने हाँ बोल दिया और कहा, इतनी ठंड में 1 कप कॉफी तो जरूर बनती है। अनिकेत 2 कप कॉफी लेकर उसके पास आया और 1 कप उस लड़की को दिया और 1 कप खुद ने रख लिया था। कॉफी पीते पीते अनिकेत ने कहा, हेलो, मैं अनिकेत हूँ और आपका नाम? लड़की ने कहा, मैं प्रिया हूँ। वैसे आप मुंबई में क्या करते हो? अनिकेत ने कहा, मैं यहाँ एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे बड़े भाई की शादी है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। फरवरी के फर्स्ट वीक में मेरी बड़े भाई की शादी है। और आप मुंबई में क्या करते हो? प्रिया ने कहा, मैं यहाँ पर बीएससी की पढ़ाई कर रही हूँ और 1 साल अभी बचा हुआ है। मैं भी अपनी बड़ी बहन की शादी में जा रही हूँ और उसकी भी फरवरी फर्स्ट वीक में शादी होने वाली है। अनिकेत और प्रिया जब बात कर रहे थे उस वक्त दिल्ली जाने वाली ट्रेन की अनाउंसमेंट होने लगी थी। तभी अनिकेत ने प्रिया से पूछा, आपका कोच नंबर क्या है? प्रिया ने कहा, AC 3 टायर B10। और आपका क्या है? अनिकेत ने कहा, AC 2 टायर B1। उसके बाद अनिकेत ने प्रिया से हैंडशेक किया और कहा, हैप्पी जर्नी, दिल्ली स्टेशन पर मिलते हैं। प्रिया ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए दोनों अपने अपने ट्रेन के कोच की तरफ चले जाते हैं। आपको बता दूं कि उन दोनों ने अपने फोन नंबर शेयर नहीं किए थे। अगले दिन सुबह वे दोनों दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गए थे। अनिकेत प्रिया से मिलने के लिए ट्रेन से जल्दी जल्दी उतरकर AC 3 टायर B10 के दरवाजे के बाहर प्रिया का इंतजार करने लगा। कुछ देर में प्रिया ट्रेन से उतरी और प्रिया ने कहा, आपका सफर कैसा रहा? अनिकेत ने कहा, बहुत ही अच्छा। अनिकेत का मन कर रहा था कि प्रिया से उनका फोन नंबर मांग लूं, लेकिन अनिकेत फोन नंबर नहीं मांग पाया। फिर प्रिया ने कहा, थैंक यू अनिकेत, मेरे सफर में साथ देने के लिए। फिर मिलेंगे। ये कहते हुए प्रिया अपने घर जाने के लिए चल पड़ी। अनिकेत को प्रिया जहां तक नजर आई वहां तक उसे देखता ही रहा और कुछ देर बाद अनिकेत भी अपने घर की तरफ चल दिया। आपको बता दूं कि अनिकेत और प्रिया को पता ही नहीं था कि उन दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। वह सरप्राइज क्या है, चलिए जान लेते हैं। अब वो दिन आ ही गया जब अनिकेत के बड़े भाई की शादी होने वाली थी। अनिकेत अपने बड़े भाई के साथ बारात में चला गया। शादी में अनिकेत बहुत एंजॉय कर रहा था। तभी प्रिया अनिकेत को उसके जीजाजी के साथ देखकर हैरान हो गई। प्रिया सोचने लगी कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है।
प्रिया को याद आया कि अनिकेत ने कहा था कि उसके बड़े भाई की शादी है, इसलिए वो घर जा रहा है। प्रिया को अब सब कुछ समझ में आ गया था। आपको बता दूं कि अनिकेत और प्रिया को नहीं पता था कि वे एक दूसरे के रिश्तेदार बनने वाले थे, क्योंकि अनिकेत की जो भाभी बनने वाली थी वह प्रिया की बड़ी बहन थी। अनिकेत ने अभी तक प्रिया को नहीं देखा था, लेकिन प्रिया खुद ही अनिकेत से मिलने के लिए आई और कहा, हेलो अनिकेत जी, क्या आप मुझे पहचानते हो? अनिकेत प्रिया को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहाँ पर कैसे? प्रिया ने कहा, मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर दोनों ने अपना अपना परिचय दिया। और ताज्जुब की बात यह है कि दोनों ही एक दूसरे के रिश्तेदार निकले। हम दोनों बहुत खुश थे। अनिकेत प्रिया को बहुत पसंद करता था। शादी होने के 2 दिन बाद प्रिया ने अपनी बड़ी बहन को फोन किया और वह फोन अनिकेत ने उठा लिया था। फिर उन दोनों में कुछ देर तक बातें होती रही। आखिर में प्रिया ने कहा, अब से तुम अपने नंबर से मुझे फोन करना, मेरा फोन नंबर दीदी के फोन से ले लेना। उसके बाद प्रिया ने फोन कट कर दिया। एक दिन अनिकेत ने अपने घर की बालकनी में जाकर प्रिया को रात 8 बजे फोन किया और कहा, प्रिया जी कैसी हो? प्रिया, हाँ ठीक हूँ, और तुम? अनिकेत, हाँ मैं भी ठीक हूँ। और आप कब जा रहे हो मुंबई? प्रिया, 10 दिन बाद। और तुम? अनिकेत, मैं भी, लेकिन अभी तक टिकट बुक नहीं की मैंने। प्रिया, मैंने भी अभी तक टिकट नहीं कटवाई है। अनिकेत, तो एक काम करते हैं, मेरा और तुम्हारा एक साथ टिकट बुक कर लेता हूं। प्रिया, ठीक है, कर लो हमारी दोनों की शीट बुक। अनिकेत ने अचानक प्रिया से पूछा, तुम किसी से प्यार करती हो क्या? मेरा मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन अचानक से ये सवाल क्यों? क्या तुम किसी से प्यार करते हो? अनिकेत, हाँ तुमसे। प्रिया, तुम पागल हो गया क्या? मजाक मत करो अनिकेत, सही सही बताओ ना, कौन है वह खुशनसीब लड़की जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है? तभी अचानक अनिकेत की भाभी आ गई और कहा, अनिकेत जी किससे बात हो रही है? कोई पसंद आ गई क्या? क्योंकि अब तो तुम्हारी बारी है शादी करने की। बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारी शादी के लिए बात करूंगी। अनिकेत ने कहा, भाभी मैं आपकी बहन प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ, वह मुझे पहली बार मुंबई स्टेशन पर मिली थी, तभी से प्रिया मुझे बहुत ही पसंद है, और उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वह आपकी बहन है। भाभी ने कहा, ये बात है, मैं आज ही मम्मी पापा से बात करती हूँ तुम्हारी और प्रिया की शादी के बारे में। भाभी राजी इसलिए हुआ था कि भाभी को पता था कि अनिकेत एक बहुत ही अच्छा लड़का है और प्रिया का बहुत ख्याल रखेगा, और मैं इस परिवार में बहुत खुश हूं, तो प्रिया भी इस परिवार में खुश रहेंगी। अनिकेत बहुत ही खुश नजर आ रहा था। अनिकेत के बड़े भाई को भाभी ने सब कुछ बता दिया। अनिकेत के भाई ने कहा कि पहले प्रिया से पूछ लो वो इस शादी के लिए राजी है या नहीं, फिर माता पिता से बात कर लेंगे। प्रिया दीदी की ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। प्रिया ने तुरंत हाँ बोल दिया, क्योंकि प्रिया अनिकेत को पसंद करने लगी थी। भाभी ने आपने मम्मी पापा को फोन करके सब कुछ बता दिया। अनिकेत और प्रिया की शादी के लिए सभी राजी थे। प्रिया ने अनिकेत को फोन किया और कहा, अब तो खुश हो ना? अनिकेत ने कहा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब इस जिंदगी में मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। और तुम खुश हो ना प्रिया? अनिकेत, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ साथ जन्म तक रहने के लिए भी राजी हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद ही ये शादी होगी। अनिकेत, ठीक है बाबा, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी इतनी सालों की मेहनत कुछ दिनों के लिए बर्बाद नहीं होनी चाहिए। दोनों बहुत खुश थे। 1 साल बाद प्रिया की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही अनिकेत और प्रिया की धूमधाम से शादी कर देते हैं। अब वे दोनों एक दूसरे को अपने जीवन में पाकर बहुत खुश रहते हैं।
दोस्तों, आपको यह रोमांटिक लव स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।